थार सड़क पर चलाइए, किसान पर नहीं। ये जो आप बहुत दबंग जैसे दिख रहे हैं, ये दबंगई सड़क पर दिखाइए, लेकिन सड़क पर भी मत दिखाइए, ठीक से चलाइए गाड़ी। खबर क्या है बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता की दबंगई ने एक किसान की जान ले ली है। किसान को पहले ट्रैक्टर से कुचला गया, इसके बाद थार से कुचला गया। किसान की बेटियों के कपड़े फाड़ दिए और आखिर में किसान की मौत हो गई। घटना के बाद से पूरा गांव सदमे में। पूरी खबर आपको बता देता हूं, पूरी खबर जान लीजिए। मध्य प्रदेश के गुना का ये पूरा मामला है। गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र इलाके में जमीनी विवाद के चलते बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने एक किसान को ट्रैक्टर से कुचल दिया। जब इतने में भी उसका मन नहीं भरा तो उसने किसान को थार गाड़ी से भी कुचला और मारपीट की। इसके बाद किसान राम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में उनके दोनों पैर कई जगह से टूट गए थे। बीजेपी नेता महेंद्र नागर और उसके 14 साथियों ने राम स्वरूप के परिवार वालों पर भी हमला किया। यहां तक कि उनकी दोनों नाबालिग बेटियों के कपड़े भी फाड़ दिए। दरअसल गुना के गणेशपुरा गांव में बीजेपी नेता महेंद्र नागर और राम स्वरूप के बीच कई महीनों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसे लेकर पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है। राम स्वरूप की 22 बीघा जमीन राजस्थान के 12 जिले में है। इसी जमीन को लेकर पूरा विवाद है। इस 22 बीघा जमीन में से 6 बीघा जमीन का गिरवीनामा कुछ महीने पहले महेंद्र नागर ने 70,000 रुपए में करा लिया था, लेकिन किसान को सिर्फ 22,000 रुपए दिए। इसी वजह से किसान राम स्वरूप नागर जमीन खाली नहीं कर रहे थे और बीजेपी नेता से बार बार कह रहे थे कि चाहो तो दोगुने पैसे ले लो, लेकिन गिरवीनामा रद्द कर दो। इसके बाद से ही पूरा विवाद शुरू। कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच मारपीट हुई थी, जिस मामले में मृतक किसान राम स्वरूप को आरोपी बनाया गया था और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया था। रविवार की शाम जब राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, तभी बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने अपने करीब 14 साथियों के साथ उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब राम स्वरूप घायल हो गए तो उनके ऊपर पहले ट्रैक्टर और थार गाड़ी चढ़ा दी। उसमें उनके दोनों पैर टूट गए और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो गई। अपने पिता को बचाने के लिए राम स्वरूप की बेटियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी ने उनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया। मारपीट के बाद उनके कपड़े भी फाड़ दिए। देखिए। इस वक्त हम गणेशपुरा गांव में मौजूद है। यहाँ पर जिस जगह ये घटना हुई है वो ये चौराया था। यहाँ पर किसान जो आ रहा था उधर से, उसको पहले जो आरोपी थे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उनकी लाठी डंडे से मारपीट की। यहाँ मौके पर पुलिस पहुंची और उनको अस्पताल में भर्ती कराया। किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। परसा गंडासी लगभग 10 से 15 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने के बाद राम स्वरूप के पूरे शरीर मारपीटे की, परसा से, गंडासी से, लौंगी से। ये पापा और मम्मी खेत से जा रहे थे तो ना उमेंद्र और नवीन, हरीश, गौतम और देवेंद्र, ये सब ना उनके घर से बाहर निकले और पापा के ऊपर हमला करने लग गए। पूरी घटना पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए फिर आगे बात करें। लगभग कुल 14 लोग थे जिनने मारापीटी करी थी और ये भी उसमें बताया गया है कि घटना में थार गाड़ी का और जॉन डियर के एक ट्रैक्टर का भी यूज़ हुआ था। कुछ हवाई फायरिंग भी हुई थी। जो एक मुख्य आरोपी है इसमें महेंद्र नागर, इसका आपराधिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो इसमें लगभग गुना में 4 अपराध इसके पाए गए हैं, जो कि 376 के हैं, पहले 353 डिटरिंग अ पब्लिक सर्वेंट और मारापीटी के हैं। इसके अलावा राजस्थान के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में भी एक मारापीटी का अपराध पहले से पंजीबद्ध है। आरोपी महेंद्र नागर न सिर्फ बीजेपी का नेता है बल्कि बीजेपी किसान मोर्चा का विधानसभा प्रभारी भी है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया। यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। देखिए, महंगी गाड़ियां बीजेपी के नेताओं ने खरीद ली हैं। थार, फॉर्च्यूनर, एम्बेसडर, BMW,
समझ गए नहीं। अब ये महंगी गाड़ी ये रोड पे तो चला ही रहे हैं, ये आदमियों के ऊपर भी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पावर और ताकत और पैसा इसकी आहट आने लगी, इनसे संभल नहीं पा रहा है। और बीजेपी अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की किसी गलती को ना तो सुधारता है ना उन्हें सजा देता है, तो ये निरंतर ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। मेरे संज्ञान में मामला आया है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। हम इस घटना की जांच भी कराएंगे और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर न सिर्फ पार्टी बल्कि प्रशासन भी जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से समाज में किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। मैंने बोला है कि मेरे संज्ञान में अभी मामला आया तो हम इसकी जांच भी करा रहे हैं, पता लगा रहे हैं और यदि तथ्य सही होंगे तो हम पार्टी उस पर कड़ा निर्णय करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे मुद्दे की बात यह है कि विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह से किसान को थार से कुचल देना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि अराजकता भी है। आप किसी भी पार्टी से हों, लेकिन ऐसे काम की वजह से न सिर्फ आपकी बल्कि पूरी पार्टी की छवि खराब होती है।